हज़रत ख़तीबुल इस्लाम महबूब पंजतन अबुल कलाम अहले सुन्नत जनाब साहिबजादा सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे रहबर और रहनुमा थे, एक ऐसे अजीम लीडर थे कि रोज़नामा अमरोज़ का इदारिया नवीस लिखता है कि उन्होंने शहीद गंज तहरीक, शुद्धी तहरीक और शातिम रसूल राज्यपाल के ख़िलाफ़ तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। जबकि हफ्त रोज़ा चट्टान लिखता है कि तहरीक मस्जिद शहीद गंज के ज़माना में साहिबजादा साहब की शोला नवाई का हर तरफ चर्चा होने लगा। उनके मंतकी तरीके इस्तदलाल ने उन्हें बहुत मकबूल बना दिया और इस तरह वो पंजाब के बड़े बड़े लीडरों में शुमार होने लगे। अब देखिए कि जब यहाँ तक बात पहुँचती है तो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह 1933 की बात है, जब मिर्ज़ा महमूद ने एक कश्मीर कमेटी बनाई। उस कश्मीर कमेटी में अल्लामा इकबाल भी उसके रुकन बना लिए गए। चुनांचे हज़रत ख़तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौके के मुनासबत को समझा, हालात की पेचीदगी को समझा और हज़रत ख़तीबुल इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए और हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को किसी न किसी तरह हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम ने इस बात पे कायल कर लिया कि आप इस कमेटी से मुस्तफ़ी हो जाएं और इस कमेटी को छोड़ दें। हज़रत ख़तीबुल इस्लाम के इसरार पर, आपके कायल करने पर, आपकी मेहनत पर, आपके बार बार समझाने पर शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस कश्मीर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया, अलहदगी इख्तियार कर ली। आपके अलहदा होने से इस कमेटी के अंदर से रूह ख़त्म हो गई और इसकी ताकत पारा पारा हो गई, पाश पाश हो गई। इतने बड़ी शख्सियत, इतनी कद्दावर शख्सियत का इस कमेटी से निकल जाना इस कमेटी की मौत के मुतरादिफ था। हज़रत मोहतरम 1933 और 1931 के दौर में हज़रत ख़तीबुल इस्लाम ताजदार आलो मुहार साहबजादा सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये ज़रबे कारी थी, ये पहली ठोकर थी, ये पहला कील था जो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम ने कादियानियत के तबूत में ठोका था और कादियानियत को नाकों चने चबवा दिए थे। और हज़रत ख़तीबुल इस्लाम की इस मेहनत ने, आपकी इस दूरंदेशी ने और आपकी इस कुव्वत फ़ैसला ने साबित कर दिया था कि जब तक नबी का शहज़ादा, मेरे नबी की औलाद सैयदा फ़ातिमा का खून सैयद फैज़ुल हसन ज़िंदा है, तब तक कादियानियत जो है वो अपने अज़ाइम और अपने मज़मूम मकासद में सरज़मीन पाकिस्तान से पहले बर्रे सगीर में और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी 1974 तक कभी कामयाबी का चेहरा नहीं देख सकती। ये साहबजादा सैयद फैज़ुल शाह साहब की काविशें थी। और हज़रत मोहतरम कौन सैयद फैज़ुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? आप 1953 ईस्वी में जब तहरीक ख़त्म नबुव्वत ने दोबारा ज़ोर पकड़ा तो आप उसके पहले मुजाहिद थे। आपकी ज़िंदगी का असल मकसद बस यही था। ये 3 मकासद आप फरमाते हैं, मैं इन 3 मकासद पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक, फ़रंगी साम्राज्य की मुखालफत एक फ़रंगी साम्राज्य की मुखालफत, पहला मकसद ज़िंदगी का फ़रंगी साम्राज्य की मुखालफत। दूसरा मकसद अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की मुहाफ़ज़त, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की मुहाफ़ज़त। और तीसरा मकसद आपकी ज़िंदगी का था पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की तनफ़ीज़ो अशात। यानी मेरे हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम फरमाते हैं, मेरे जीने के मकासद ये 3 हैं। नंबर 1, फ़रंगी साम्राज्य यानी अंग्रेज़ की मुखालफत की जाए कि वो मुसलमानों के ऊपर हुकूमत ना कर सके, चाहे वो बर्रे सगीर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो या फिर आज़ाद पाकिस्तान हो। दोनों सूरतों में इस बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ का राज ना हो। ये आपकी ज़िंदगी का पहला मकसद था। दूसरा मकसद ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कोई अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के ऊपर डाका ना डाल सके। और तीसरा मकसद आपकी ज़िंदगी का ये था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम जो है ना वो नाफज हो जाए और उसकी तरवीजो अशात हो सके।
ये हज़रत खतीबुल इस्लाम की ज़िंदगी का मकसद था। मगर हज़रात मोहतरम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि गैरों ने तो आपका नाम लिखा, गैरों ने तो आपको खराज तहसीन पेश किया, अखबारों ने आपको खराज तहसीन पेश किया, रोज़नामों ने आपको खराज तहसीन पेश किया, किताबों में रसालों के एडिटर्स ने आपको खराज तहसीन पेश किया, मगर मिंबर व महराब की जीनत बनने वाले हमारे अपने मौलवियों ने, हमारे अपने उलमा ने, जिन्होंने हज़रत साहबजादा साहब की कैसेटें सुन के तकरीरें सीखी और जिन्होंने उनका नाम ले लेकर उनकी तकरीरों की वजह से अपने आस्थानों पे शोहरत हासिल की, उन्होंने इतनी अजीम शख्सियत का जिक्र करने में कंजूसी की और इतनी अजीम शख्सियत का जो तज़किरा है उसको स्टेजों से मादूम किया और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया और नए आने वाले चेहरे और नए आने वाले लोगों को हीरो बना के पेश किया और अपना माजी जो था, अपने असलाफ में से जो एक इतने अजीम बुज़ुर्ग थे उनका जिक्र कम किया, जिसकी सज़ा आज मिल रही है कि तहरीक ख़त्म नबूवत के ठेकेदार और दावेदार गैर मसालक लोग बने बैठे हैं और समझते हैं कि तहरीक ख़त्म नबूवत पे सबसे ज़्यादा काम हमारा है। हज़रत मोहतरम, हम मोतरफ़ हैं इस बात के, सुनिएगा, हम मोतरफ़ हैं इस बात के कि पीर मीर अली शाह साहब जब आलो बहार शरीफ आए थे, ख्वाजा सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब ने दुआएं देकर रुखसत किया, तब भी आलो बहार शरीफ का किरदार था, फिर गोलड़ा शरीफ का किरदार था, फिर बरेली शरीफ का किरदार था, फिर आज के दौर में हमारे मुजाहिद इस्लाम अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का किरदार है। हर दौर में अहले सुन्नत पेश रही है नबी पाक के अकीदा ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पर लेकिन हमारे अपनों को बीमारी पड़ती है जो इस पर गुफ्तगू नहीं करते और अपनों की जो है वो लग पुलंग करते हैं, अपनों की पीछे खींचते हैं टांगे और मौका देते हैं गैरों को इस बात का कि हमने जनाब ख़त्म नबूवत में बड़ी मेहनत की हुई है और हमने जेलें काटी हुई हैं। जबकि साहबज़ादा सैयद फैज़ल शाह साहब 8 साल मुसलसल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और 8 साल जेल काटी, रेलों के सफ़र किए और गोशे गोशे में दुनिया इस्लाम, जहाँ जहाँ तक दुनिया इस्लाम थी, नबी पाक की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुँचाया और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को नबी पाक का एक मुजाहिद पेश किया। हज़रत मोहतरम, हमें हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की बारगाह